आपके भाई की आपसे इतनी दूरियां हो गई हैं कि आप उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते? क्या भाई आपको परेशान करता है? क्या आपका भाई आपको नीचा दिखाता है? तो इसका सबकॉन्शियस रीज़न ये है कि ऑब्वियसली पहले सबकॉन्शियस रीज़न की बात करेंगे, क्योंकि वो कठिन होता है समझना। उसके बाद कॉन्शियस रीज़न की बात करेंगे। तो सबकॉन्शियस रीज़न ये है, उसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा दो तीन स्टेजेस में। तो आप पूरा सीरीज में उसको देखेंगे, समझेंगे और ऐसा जोड़ेंगे तो ही समझ में आएगा। सबसे बेसिक स्टार्टिंग होती है बच्चे की एज अ इंसान। वो रिश्ते में बाद में कन्वर्ट होता है। पहले जब कोई किसी का जन्म होता है तो वो इंसान होता है। इंसान का एक बेसिक गुण है कि उसको इच्छा होती है। किस चीज़ की इच्छा हो रही है, कितनी इच्छा हो रही है, ये सब सेकेंडरी है। पहले इंसान को इच्छा होती है, क्योंकि हमारा जो समाज है उसका एक ढांचा है चलने का। तो किसी भी बच्चे को जब इच्छा होती है तो आप उस इच्छा को किस चीज़ से भरते हैं, बच्चे को तो कुछ पता नहीं है। जो उसको सिखाया जाता है वो तो जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ बोली जाती है सो कॉल्ड, वो बच्चे को कंपटीशन सिखाया जाता है कि बेटा फर्स्ट आओ, फर्स्ट आओ। ये इतना उसके डीप चला जाता है कि इवन आप देखोगे कि घर में भी बोलते हैं, अरे तेरा भाई तो ऐसे किया, तेरी बहन तो ऐसे किया, और आप भी ऐसे करो वैसे करो। उनको लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है ग्रो करने का। क्योंकि ये पैटर्न चला आ रहा है तो हमको पता ही नहीं चलता कि ये जो तरीका है ग्रो करने का वो अननेचुरल है। हमको सिर्फ और सिर्फ प्रेम और शांति के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये चीज़ इतनी डीप चली जाती है कि इवन आज भी आप देखे होंगे कि न्यूज़पेपर में आता है कि किसी न किसी तरीके से, ज़रूरी नहीं कि हर कोई किसी को जान से मार दे रहा है, लेकिन 70 to 80% घरों में ये परेशानी है कि एक भाई प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी इस टाइप की चीज़ के लिए उसको सामने वाले को इतना हरास कर रहा है, परेशान कर रहा है। डेली कोई ना कोई केसेस चल रहे हैं। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि ये चीज़ इतनी डीप चली गई है कि पता ही नहीं चलता। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बचपन में जो भी आपको सिखाया जाता है ना, ये एक मेडिकल फैक्ट है, वो इतना डीप चला जाता है कि आप उसके प्रति मशीन के जैसा व्यवहार करते हैं। इसका सबसे सिंपल थोड़ा हट के एग्जांपल कि जो सिद्धू मूसेवाला का भी जो केस हुआ भाई, उसमें कई महीनों से एक दूसरे को धमकी चल रही है। तो जब धमकी चल रही है, पुलिस वाले ने आपको गार्ड दिए हैं, तो जब उसका इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली बोला कि भाई सिद्धू मूसेवाला ने बोला कि भाई मैं गार्ड नहीं ले जाऊंगा, मैं ऐसे ही जाऊंगा जीप में। ये जो कंपटीशन और दूसरे को नीचा दिखाने वाली भाव इतना डीप चला जाता है कि आदमी अपनी जान भी दे देता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं सिद्धू मूसेवाला एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि बचपन में जो आपको ईगो और अच्छा करो, दूसरे को नीचा दिखाओ, वो इतना डीप चला जाता है कि आदमी उसके पीछे मर भी जाता है। और सेम वही चीज़ भाई भाई भी कर रहे हैं, भाई मेरे को तेरे से ज़्यादा पैसा चाहिए। इतनी इग्नोरेंस बढ़ जाती है कि अब आप देखिए कि भाई जब आप फैमिली मेम्बर से लड़ेंगे तो फिर कौन सपोर्ट करेगा आपका। ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दिया, ये जो सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं। सबकॉन्शियस का मतलब है कि पता ही नहीं चल रहा है, न करने वाले को, न रिसीवर को, न गिवर को पता ही नहीं चल रहा है, वो बेचारे फुल विचलित हो गए। दूसरा भी इसका कॉन्शियस रीज़न है कि जो और कंपटीशन से जुड़ा हुआ है कि कंपटीशन का नेचर है कि वो ना आपके ईगो को बूस्ट करेगा, वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जितना आप कंपटीशन करोगे सीरियसली, उसी रेशियो में आपका ईगो बूस्ट होगा। और ईगो तो जग जाहिर है कि वो कितना खतरनाक है, पेनफुल है। भाई मेरे को सामने वाले को नीचा दिखाना है किसी भी कीमत में। ये जो अब मैं सिंपल दो तीन आपको कॉन्शियस रीज़न बताऊंगा। एक हो गया ईगो,
दूसरा हो गया जो ग्रीड, लालच, कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, और तो या किसी भी हिसाब से मेरे को नीचा दिखाना है, भले वो पैसे का फ़ायदा हो, नाम का फ़ायदा हो, इज्जत का फ़ायदा हो, मेरे को चाहिए, मेरे को लालच है, मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए। तो जब ये सब कॉन्शियस रीज़न और कॉन्शियस रीज़न मिलते हैं तो इतना जहर बढ़ जाता है, इतनी खतरनाक कंडीशन आ जाती है, वो जो आप डेली न्यूज़पेपर में देखते हो। अब इसका सॉल्यूशन ये है, क्योंकि ये जनरल वीडियो है तो 50 to 60% ही आपकी प्रॉब्लम इसमें कवर होगी। डिटेल के लिए आप कॉल कर सकते हैं। कॉन्शियस लेवल पे क्लीनिंग करना, सब कॉन्शियस लेवल पे क्लीनिंग करना, उसके लिए बेसिक आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन। सेकंड, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। और तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है आपको उसको साइंटिफिकली समझना है। आपकी फेवरेट स्पिरिचुअलिटी को आपको साइंटिफिकली समझने में दिक्कत हो रही है तो आप 2 व्यक्तियों का सहारा ले सकते हो, ओशो रजनीश और ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु। और चौथा, स्पेसिफिकली आप कंपटीशन को, ईगो को, लालच को कितनी गहराई से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपटीशन हर किसी को बताया गया, लेकिन ध्यान देना, हर आदमी उसको उतनी सीरियसली नहीं लेता है। सीरियसली लेते हैं, बच्चे का नेचर है, बेचारे बच्चे को जो भी बोलोगे वो सीरियसली लेगा, लेकिन कितनी सीरियसली आप लिए हो ये पर्सन के ऊपर, माहौल के ऊपर, और सामने वाले ने उसको कितना तनाव से या कितने प्रेम से कोई चीज़ सिखाई है, ये स्पेसिफिकली देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके। तो जो डिटेलिंग है कि आप किसी भी चीज़ को कितनी गहराई से लिए हो, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं